सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बेटा हम लोग यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम के, जहाँ से नीट में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है ये किसने दी थी बेटा? दैट वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। आप लोग सभी जानते हैं R.H. विटेकर। ठीक है, वन बाय वन करके इनके सभी आंसर्स लिखेंगे। देन वी हैव कॉलोनियल एल्गा, किसको बोला जाता है बेटा? दैट इज़ वॉलवॉक्स। फिलामेंटस अनब्रांच के अंदर एग्जाम्पल देखे जाएं, देन इट इज़ ग्रीन एल्गा बेटा, स्पायरोगायरा, एंड अनदर इज यूलोथ्रिक्स। फिलामेंटस ब्रांच के अंदर देखे जाए तो बहुत से एग्जाम्पल हैं, तो मैं ऑल, ब्राउन एंड रेड एल्गी बोलूँगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास मेराइन फॉर्म्स। मेराइन फॉर्म वैसे तो रेड एंड ब्राउन सारी हैं, बट एज पर एनसीईआरटी देखा जाए तो आंसर विल बी केल्प्स। फ्लैजिलेटेड गैमीट्स एंड सिमिलर इन साइज। सिमिलर इन साइज है, और दूसरा लिखा है बेटा नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। अगर फ्लैजिलेटेड लिखा है देन इट इज़ यूलोथ्रिक्स, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड लिखा होगा देन इट इज़ स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा। ग्रीन एल्गी शोइंग ओगैमी, दैट इज़ वॉलवॉक्स। एक साथ में ब्राउन भी याद रख लेंगे बेटा, दैट इज़ फ्यूकस। ठीक है, बट दैट इज़ ब्राउन एल्गी, प्लीज़ याद रखें आप लोग। ठीक है, 70 स्पीशीज मेराइन एल्गी एज अ फूड होती है बेटा। वन इज़ पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया एक ये हमारे पास रेड एल्गी है बेटा। द सेकंड इज सैरगैसम, सैरगैसम, एंड द थर्ड लास्ट वन इज लैमिनेरिया। लैमिनेरिया ब्राउन एल्गा, ये लास्ट वाले दोनों ब्राउन एल्गा है बेटा। देन वी हैव अगार। अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, दैट इज basically obtained from the Gelidium and Gracilaria. That is again red alga, Gelidium and Gracilaria. Unicellular proteinaceous alga, that is Chlorella. ये ज़्यादातर ग्रीन एल्गी का मेंबर है बेटा हमारे पास। सिमिलरली एल्गी यूज इन स्पेस ट्रैवलर्स, बाय द स्पेस ट्रैवलर्स इन स्पेस रिसर्च एज अ फूड। तो आंसर विल बी अगेन सेम, दैट इज क्लोरेला। सेम आंसर रहेगा बेटा। लिवर वर्ड्स का अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एज पर एनसीईआरटी सिर्फ एक एग्जाम्पल है, दैट इज़ मार्केंशिया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मॉसिस की तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं मॉसिस के। वन इज़ फैग्नम, सेकंड इज़ फ्यूनेरिया, एंड द थर्ड एग्जाम्पल यूज्ड एज अ मेडिसिन, दैट इज़ पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है बेटा? ब्रायोफाइट्स। आंसर विल बी ब्रायोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रायोफाइट यूज एज अ पीट। पीट इज यूज एज अ फ्यूल बेटा। फ्यूल की तरह कौन से ब्रायोफाइट को यूज़ करते हैं? स्फैग्नम। ठीक है, और सेम ही अपने पास ट्रांसशिपमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ अगेन स्फैग्नम। सेम एग्जाम्पल है। कैरागिन किसकी करेक्टरिस्टिक फीचर है? कौन सी एल्गी की बेटा? दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेड एल्गा, यू कैन से रेड एल्गी। एंड सिमिलरली एल्जिन बेटा एक और सब्सटेंस है जो कि सेल वॉल के बाहर होता है, जैसे रेड एल्गी के बाहर सेल वॉल के बाहर कैरागिन होता है। तो यहाँ पे ब्राउन एल्गा याद रख लेना है आप लोगों ने। कभी आप लोगों ने प्लांट किंगडम अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पे याद होगा आपको, कैरागिन इज़ अ हाइड्रोकोलोइडल सब्सटेंस, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी शो करेगा आउटसाइड द सेल वॉल ऑफ रेड एल्गा। और ब्राउन के केस में ऐसा एल्जिन होता है। माइक्रोफिल्स हमें किसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी? सिलाजिनेला, जिसको संजीवनी बूटी के नाम से जानते हैं बेटा। एंड मैक्रोफिल्स का एग्जांपल आएगा हमारे पास फर्न्स। डिस्टिंक्ट कोन्स कितने ब्रायोफाइट्स में दिखते हैं? एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंट करके दे रखा है। यहाँ एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे इसके 2 एग्जांपल है, एक्सेस स्टार करके रख लीजिए इसे, दैट इज इक्विसीटम एंड सिलेजिनेला। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, और यही दोनों एग्जाम्पल हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के हैं बेटा। सेम अगेन इक्विसीटम एंड सिलेजिनेला। इनको सब कुछ को अपने नोट्स के अंदर ज़रूर एक बार लिख लीजिए, आसान हो जाएगा। द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म इज सिक्योया। इसको रेड ओक ट्री या रेड जाइंट ट्री के नाम से जानते हैं। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज जामिया पिग्मिया। जामिया पिग्मिया। ऑलराइट, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस, जिसको सफ़ेदे का पेड़ बोलते हैं बेटा, यूकेलिप्टस। अप टू 100 मीटर तक हाइट हो सकती है इसकी। स्मॉलेस्ट इज वॉल्फिया माइक्रोस्कोपिया। वॉल्फिया
माइक्रोस्कोपिया, वॉल्फिया याद रखना है। कोरोलेड रूट एक टाइप के जिम्नोस्पर्म के अंदर मिलती है, दैट इज साइकस, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एंड माइकोराइजा इज फाउंड इन अगेन जिम्नोस्पर्म की रूट। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो आंसर विल बी पाइनस। जस्ट अ सेकंड, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। आंसर विल बी पाइनस। प्लीज़ इसको अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट की तरफ मैं चलूँगा अभी। यस, जिम्नोस्पर्म विद अनब्रांच स्टेम that is found in cycas, then gymnosperm with a branch stem that is found in the pinus. पिन्नेट लीव्स कौन से जिम्नोस्पर्म में मिलती है बट कुछ सालों तक रहती है? एनसीईआरटी ने लिखा है सम जिम्नोस्पर्म्स हैव पिन्नेट लीव्स persistent up to some years. आंसर विल बी साइकस। ठीक है, नीडल लाइक लीफ कॉनिफर्स के अंदर मिलती है। और अगर मैं कॉनिफर्स की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास दो एग्जांपल कॉमनली आ जाएंगे बेटा। सिड्रस देवदारा, देवदार का नाम सुना होगा, एंड द सेकंड इज पाइनस। मेल एंड फीमेल कॉर्न ऑन द डिफरेंट ट्री, इसका आंसर अपने पास आएगा बेटा साइकस। एंड मेल एंड फीमेल कॉर्न इन द सेम ट्री, दैट विल बी पाइनस। एंड आई होप सो जितना मैंने आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो में बताने का ट्राई किया, अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार इस पूरी की पूरी वीडियो को गो थ्रू करिए, प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स की वीडियो है। फिर भी कोई डाउट रहता है देन यू कैन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड गुड